दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। देखिए हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। ठीक है, देखिए पूरा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हम लोग परसेंटेज से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको परसेंटेज समझ में आया है तो सिंपल इंटरेस्ट में परसेंटेज के अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो देखो जितने भी सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट है वो हम लोग क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे मैं कॉन्सेप्ट भी आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस के थ्रू चीजों को समझाना बहुत ही आसान है। इस तरह मैं कॉन्सेप्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपको फिर वो अच्छा भी नहीं लगेगा और समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हम लोग 5 सवाल करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला जो आपके पास है कि 12/2/2022 से 11/2/2023 तक 15% प्रतिवर्ष की दर से 73,000 रुपए पर साधारण ब्याज क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 12/2/2022 से 11/2/2023 तक मतलब 1 साल का आपको ब्याज बताना है। आप उधार कितना रुपए लिए हैं? 73,000 रुपए, और 15% प्रतिवर्ष है मतलब 1 साल में आपको 15% आपको ब्याज देना है। ठीक है ना, तो राशि आपके पास कितनी है? देखो 73,000 रुपए। ठीक है, राशि है आपके पास 73,000, इसका 15% आपको ब्याज के रूप में देना है 1 साल में। ठीक है ना, तो इसका 15% आप निकाल लीजिए क्योंकि 1 साल का ही आपसे पूछा है। तो जीरो से आपका जीरो चला गया, इसको सॉल्व कर लो। 15 जो है 0, 15 × 45 की 5 हासिल आई 4, और 15 × 7 105 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 109। ठीक है, तो 10,950 जो है उसको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, ब्याज के रूप में इतना रुपए उसको देना पड़ेगा। तो 10,950 मतलब डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका पहला है और ये सिंपल इंटरेस्ट के सबसे बेसिक सवाल है। जो 5 सवाल हम इस वीडियो में करने वाले हैं वो सबसे बेसिक सवाल है सिंपल इंटरेस्ट के। ठीक है ना, इस सवाल को आप देख लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, आपको कराता हूं। बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही आसान टॉपिक भी है ये। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए, ₹7200 के मूलधन पर 9 महीने के लिए 50/3% के सालाना दर पर साधारण ब्याज आपको बताना है। ठीक है, देखो रेट जो हमेशा होता है, जो दर होता है वो हमेशा 1 साल का आपको दिया रहता है। यहाँ पे जो आपको ब्याज मिल रहा है 50/3%, वो आपको 1 साल में मिलना है और बताना आपको 9 महीने का है, तो 9 महीने का रेट आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, 50/3% है। ठीक है ना, तो ये कितने का है? देखो 1 साल का है, तो 1 महीने का कितने का होगा? 1 महीने का रेट उसको आप 12 से डिवाइड कर दीजिए। भाई 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 1 साल का रेट 50/3 है, तो 1 महीने का क्या होगा? उसको आप 12 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो रेट है आपका ये 1 महीने का है, हमें 9 महीने का चाहिए तो 9 से आप गुणा कर दीजिए। इसको आप सॉल्व कर लो, इतना परसेंट आपका रेट बनेगा 9 महीने का। तो ये कितना हो गया? 3 × 9 और 3 × 4 12, और ये 25 और ये आपका 2। तो कितना बना? 9 महीने के लिए जो रेट बना वो कितना बना? 25/2%। ठीक है ना, तो आपकी जो राशि है उसका 25/2% आप निकाल देंगे तो 9 महीने में उसको उतना ही ब्याज मिलेगा। ठीक है ना, तो राशि कितनी है आपके पास? 7200। इसका 25/2% आप निकाल दीजिए, 25/2 और परसेंट का 1/100, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 0 से आपका 0 चला गया और ये 2 से आपका 36 हो गया। तो कितना हो गया? 25 × 6 150 की 0 हासिल आए 15 और 25 × 3 75, तो कितना हो गया? 5 × 5 10, 7 × 1 8 1 9, तो कितना हो गया? 90। मतलब 900 रुपए उसको आपका 9 महीने में ब्याज मिलेगा। ठीक है ना, तो 900 वाला उसका आंसर हो जाएगा। 900 मतलब ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप ध्यान से इसको। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, जब 5500 के मूलधन को सालाना 3% की ब्याज दर पर 8 महीनों के लिए निवेश किया जाता है तो 8 महीनों के अंत में अर्जित साधारण ब्याज की राशि कितनी होगी ये आपको बताना है। देखो यहाँ पे जो आप हमेशा मैं आपको बता रहा हूं बार बार कि जो रेट होता है, जो दर होता है वो 1 साल का होता है। मतलब 1 साल में आपको 3% ब्याज देना है। अपनी जो आपकी राशि है, जो आपका मूलधन है उसका 3% आपको 1 साल में ब्याज देना है। तो यहाँ पे जो 3% आपको दिया हुआ है ये 1 साल का ब्याज है, तो 1 महीने का कितना होगा? 12 से डिवाइड कर दीजिए और 8 महीने का आपको निकालना है तो 8 से आप गुणा कर दीजिए। इसको सॉल्व कर लो, 4 दूनी 8, 4 3 12 और 3 से आपका 3 चला गया, तो कितना बचा? 2%। ठीक है, तो 8 महीने में 2% आपको ब्याज देना है। जो भी आपकी राशि है उसका 2% आप निकाल देंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो राशि कितनी है आपके पास? 5500 है, उसका 2% आप निकाल दीजिए, 2 में आपका 100, तो 0 से आपका 0 चला गया, तो 55 दूनी कितना हो गया? 110। तो 8 महीने में उसको 110 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, तो सी पार्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर आपके 1 2 3 है लाइन से।
अब जो नेक्स्ट सवाल है वो क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। जो हम 5 सवाल इस वीडियो में कर रहे हैं वो सेम टाइप के सवाल है, ठीक है। एक सीरियल से सवाल को नहीं करा रहा हूं क्योंकि वो अलग अलग टाइप के सवाल है, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। इसके बाद ये सिंपल इंटरेस्ट, ये जितने भी सवाल है इनमें आपको केवल ब्याज निकालना है, वही साधारण ब्याज, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 2000 की एक धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक दर पर और 3200 की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा, ये आपको बताना है। देखो पहले वाली कंडीशन को आप पकड़िए कि 2000 की एक धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक दर पर आपको ब्याज देना है। तो एक साल में देखो आपको ब्याज मिल रहा है 7%, ठीक है ना। एक साल में आपको ब्याज मिल रहा है 7%, तो 3 साल में कितना मिलेगा, आप 3 से गुणा कर दीजिए तो 21% आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है ना। मतलब जो आपकी राशि है उसका 21% आप निकालेंगे तो आपको उसका ब्याज निकल आएगा। तो राशि कितनी है आपके पास, 2000, इसका आप 21% आप निकाल लीजिए। जीरो से आपके जीरो गए, 21 दूनी कितना हो गया, 42। तो 420 रुपए आपका पहली वाली कंडीशन में ब्याज मिलेगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखिए, 3200 की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज आपको बताना है। तो देखो एक साल में जो ब्याज मिल रहा है वो 6%, ठीक है। तो 2 साल में टोटल कितना मिलेगा, 12% मिलेगा, ठीक है ना। तो राशि का 12% निकालो, वही आपका ब्याज होगा। तो 3200 का 12% आप निकाल लीजिए, 12%। तो जीरो से आपका जीरो गया है, कितना हो गया देखो, 12 दूनी 24 की 4, हासिल आई 2, अब 12 3 36 और 2 38, 384 रुपए, ठीक है। तो आपको इस ब्याज और इस ब्याज के बीच का अंतर आपसे पूछा है, तो 420 में से 384 आप माइनस कर दीजिए, 420 में से 384 आप माइनस कर दीजिए। तो 10 में से 4 गया आपका 6 हो गया, और 11 में से 8 गया 3, 36 आया। तो जो उनके बीच का अंतर होगा वो आपका 36 होगा, तो 36 वाला आपका आंसर होगा। तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही आसान सवाल है, इसको भी आप देख लीजिए। अब नेक्स्ट सवाल जो है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, ठीक है, 20। आप इस चीज को हमेशा याद रखिए, जो आपका रेट होता है, जो दर होती है, वो हमेशा 1 साल की होती है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, किसी निश्चित राशि पर 4 वर्ष के लिए 14% वार्षिक ब्याज की दर से मिलने वाला साधारण ब्याज उसी राशि पर 8 वर्ष के लिए समान दर से मिलने वाले साधारण ब्याज से है ना 6160 रुपए कम है, तो राशि आपको बताना है। देखो कम है, जहां भी आपको कम और अधिक लिखा हुआ मिले इसका मतलब आपको अंतर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों केस में जो आपको ब्याज मिलना है उनके बीच का जो अंतर है वो आपको 6160 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अलग अलग आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पहले भी जो रेट है आपकी दर है वो 14% है, और बाद भी आपकी समान दर से, मतलब पहले भी जो रेट है वो आपका सेम है, तो मतलब 14% ही एक साल में दोनों कंडीशन में मिल रहा है, ठीक है ना। तो केवल चेंज क्या है, टाइम में केवल चेंज है, पहले 4 वर्ष है और बाद में आपका 8 वर्ष है। तो हमें अंतर लेना है तो केवल टाइम का अंतर ले लीजिए, तो 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो ये आपको कितना, 56%, ये 56% जो आपको ब्याज मिलेगा ये अंतर का ब्याज है, ठीक है। मतलब धनराशि का आप 56% निकाल लेंगे, इसमें तो धनराशि आपको निकालनी है, अंतर आपको दिया हुआ है, तो ये आपके पास अंतर आया है, ठीक है ना। ये अंतर है, ये अंतर मैंने डायरेक्ट निकाल लिया है। आप चाहो तो अलग अलग करके निकालो, लेकिन जब रेट सेम हो तो आपको डायरेक्ट ही करना चाहिए। तो यहाँ पे जो अंतर आया है वो 56% आपके पास आया है। इसी 56% की वैल्यू आपके पास 6160 दी हुई है, ठीक है ना। 56% की जो वैल्यू है वो 6160 दी हुई है, ठीक है। तो यहां से 1% की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा देखो, 6160 बटे में 56 और गुणे में आपका 100, ठीक है ना। हमें 100% की वैल्यू चाहिए तो इधर भी आप 100 से गुणा कर दीजिए। भाई परसेंटेज में अगर हमें टोटल वैल्यू चाहिए होता है तो 100% होती है कंप्लीट वैल्यू परसेंटेज में। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो कितना हो गया, देखो 7 8 आपका 56 हो गया, और ये आपका 7 8 56 और 7 8 56 और 0, ये 880 हुआ, फिर 8 से 110 बार में चला गया, ठीक है ना। तो यहां से जो 100% की वैल्यू आई आपके पास वो कितनी आई देखो, 110 के आगे 2 जीरो, मतलब 11,000 रुपए,
ठीक है ना। तो जो वो राशि थी आपकी वो 11,000 रुपए थी। ठीक है, तो सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस वीडियो के 5 सवाल आपके कंप्लीट हो गए हैं। ये सेम टाइप के सवाल थे। इनमें ये सवाल जो थे वो केवल सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज से रिलेटेड थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टाइप के सवाल करेंगे। ठीक है।